गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। और मैं रोज़ 4 बजे उठती हूँ, कभी जब रात को लेट हो जाता है तो थोड़ा 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठूँ। हालांकि मैं कितने घंटे सो रही हूँ इस बात का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि पूरी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं छोटी थी और स्कूल कॉलेज में थी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी कि रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, लेकिन मैं इसका उल्टा किया करती थी। मैं रात को लेट सोती थी और सुबह भी लेट उठती थी और मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विराज हुआ और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो अब मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद आने लगा है। और अब मैं अपने बेटे को ये समझाती हूँ कि बेटा रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। तो देखिए, दुनिया गोल है, ज़िंदगी गोल है। हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। और माता पिता की सीख तभी समझ में आती है जब आप खुद माता पिता बनते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डेयरी के लिए निकल चुकी हूँ और आज भी मेरे को अकेले ही जाना है, क्योंकि सोनू नहीं है। तो हो सकता है इस वजह से आपको रास्ते की फुटेज ना दिखा पाऊँ, क्योंकि ड्राइविंग करते टाइम फ़ोन इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है और दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो मैं ड्राइविंग करते टाइम फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ और आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ गाड़ी चलाते समय कभी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब मैं डेयरी के लिए निकल रही हूँ और सीधा अब आपसे डेयरी पर मिलूँगी। अब मैं गांव पहुंच गई हूँ और ये गांव की सुबह तो बहुत ही खुशनुमा और सुंदर होती है। और यहाँ पे ये सूर्य देवता फिर बादलों के साथ आँख मिचौली कर रहे हैं। अब तो शायद हर रोज़ ही ऐसा होगा, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये खेत हमारा तैयार हो रहा है मक्की की फसल के लिए। कुछ ही दिनों में यहाँ पर डोली काट के हम लोग मक्की का बीज लगा देंगे और सुंदर हरियाली यहाँ पर आपको नज़र आएगी। हमारा जो स्टाफ है वो ये कैन साफ़ करके गाड़ी में रखने की तैयारी कर रहा है। और इसके बाद दिल्ली पहुँच के आपको पता चलेगा कि मेरा आगे का दिन में मैं क्या क्या करती हूँ। और अब मैं दिल्ली के लिए निकल चुकी हूँ आज, क्योंकि मम्मी की बताई हुई बातें याद आ रही हैं, तो सोच रही हूँ मम्मी से मिल ही आऊँ। मेरी मम्मी गाज़ियाबाद में रहती हैं और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हैं। वो संस्कृत टीजीटी थी, अब रिटायर हो गई लगभग 2 साल पहले। और जो थोड़ा बहुत भी डिसिप्लिन मुझ में है वो मेरी माँ से ही मुझे मिला है। मेरी मम्मी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, योगा करती हैं, अपने डाइट का हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं। और कोई शो ऑफ, कोई दिखावा मेरी माँ के अंदर नहीं है। जो थोड़ी बहुत भी हमारे अंदर डिसिप्लिन है या थोड़ी बहुत भी जो अच्छाई है वो मम्मी से ही मिली है। आज नाश्ते में मैंने, आपने देखा, प्याज का पराठा खाया। उसके बाद मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो गई। उससे पहले विराज ने मुझे बोला कि मैं जो है विराज को बॉलिंग कराऊं, तो थोड़ा बॉलिंग मैंने विराज को कराई। और उसके बाद मैं ऑफ़िस पहुंच गई और ऑफ़िस में सभी साथी यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा खुशनुमा और अच्छा माहौल रहता है ऑफ़िस का। हम लोग यहाँ पर राजनीतिक चर्चा भी करते हैं, कई बार अपने परिवार की समस्याओं की भी चर्चा करते हैं, अपने मन की बातें भी करते हैं। एक अच्छा सा माहौल अक्सर यहाँ पे रहता है। कल मुझे मेरे कुछ भाइयों ने कहा था कि मैं आज सेवइयाँ बना के लाऊं, तो आज मैंने ये सबके लिए सेवइयाँ बनाई हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज ऑफ़िस में लंच हमने रेस्टोरेंट से मंगाया। ये मलाई कोफ्ता, चना मसाला आया था और उसके साथ आए थे ये सैलड और मिर्ची का अचार। साथ में हम लोगों ने लच्छा पराठा मंगाया था। सभी भाइयों ने मिलकर हमने यहाँ पे लंच किया। और आज जो है इरफान भाई बिरयानी लेके आए थे, उन्होंने ईद की पार्टी दी थी ऑफ़िस में। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्होंने ये वेजिटेरियन खाना खाया और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्होंने बिरयानी का आनंद लिया। सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के भाई बंधु बहनें यहाँ पर ऑफ़िस में हम लोग एक साथ बैठते हैं। किसी के मन में ना कोई भेदभाव है, ना कोई पक्षपात है, सभी एक साथ खाना खाते हैं। जो भी लंच टाइम में ऑफ़िस में बैठा होगा वो हमारे साथ ही लंच करेगा। और
उसके बाद मैं घर आ गई और शाम को ये शुक्ला भैया और बसंत भैया को तरुण जी ने फ़ोन करके बुलाया। कुछ ज़रूरी चर्चा उन लोगों के साथ करनी थी। आज वो दिन में ऑफिस नहीं आ पाए थे लंच टाइम में, तो शाम को आए और शाम को हम लोगों ने साथ में लेमन टी का आनंद लिया। कुछ ज़रूरी विषयों पर आपस में बातचीत की, उनके मन की बात सुनी, अपने मन की बात कही, जो अक्सर हम लोग करते हैं। और अब ये मैं शाम को अपनी मम्मी के घर के लिए निकल गई हूँ। मैं और तरुण जी दोनों ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लगभग रात के 11:30 बज गए हैं और मम्मी से मिलके हम लोग वापस आ चुके हैं। वहाँ की फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि बातों बातों में याद ही नहीं रहा। फिर कभी आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊंगी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी। तो अब रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। कल एक नए व्लॉग में फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।